फूलों के साथ ये स्वागत और अभिनंदन। और अब चुनावी संवाद जनादेश 2024 की तमाम स्मृतियों के साथ स्मृति चिन्ह और ये सम्मान हम प्रदान कर रहे हैं श्री गुलाम अहमद मीर साहब को, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी महोदय। और अब मैं श्री विपिन जी से अनुरोध करती हूं आज के इस संवाद को जारी रखने के लिए। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ शुरू हुआ ये चुनावी संवाद कार्यक्रम अब हम धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के प्रभारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर हैं। बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है जब झारखंड कांग्रेस के इंचार्ज के तौर पर इन्होंने कमान संभाली है। सामने चुनाव है, इनके प्रभारी बनते ही झारखंड में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुई है इससे कोई अनजान नहीं है। किन परिस्थितियों के बीच झारखंड में इनका आना हुआ और अब चुनाव का बिगुल बज चुका है। और कांग्रेस खास करके झारखंड की अगर बात करें तो 2004 के बाद बहुत बेहतर परफॉर्मेंस झारखंड में लोकसभा चुनाव के दौरान नहीं कर सकी है। इस बार काफी महती जिम्मेदारी इनके कंधों पर है कि कैसे कांग्रेस और जो इंडिया अलायंस झारखंड में जिसने स्वरूप लिया है और जिस तरीके से अब तक 6 उम्मीदवारों की घोषणा इस गठबंधन ने झारखंड में की है। सर, झारखंड में किस तरीके से ये जो लड़ाई है, जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस अब तक का रहा है, बहुत अच्छा नहीं रहा 9 में, 14 में, 19 में, किस तरीके से 24 का परिणाम अपने पक्ष में झारखंड में कांग्रेस करना चाहेगी? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इत्तेफाक से हमारे आमद पर ही ये जो आपने यहाँ प्रोग्राम रखा है। जहां तक आपके सवाल की बात है कि 14-19 के बाद 24 में क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 14 में एक झूठी पुनिंदा खड़ा किया था तत्कालीन अपोजिशन ने और देश में कई लोग ये सोचे कि शायद ये सच लेकर आ रहे हैं, जो भी जिस तरह की बातें की थी। तो एक बहकावे में लोग आकर के उस वक्त मतलब मैंडेट दे गए। 19 आते आते देश समझ चुका था कि इनके झोली में देश के लिए, देश के गरीबों के लिए, युवाओं के लिए कुछ नहीं। मगर फिर 19 से पहले पहले कुछ ऐसा वातावरण बनाया जब इनको कुछ कहने के लिए नहीं था। तो जो देश के खातिर शहीद हमारे जवान हुए और उस शहादत को आगे फ्रंट पर रखा, इमोशनल बनाया देश को और अपनी बाजी निकाल दी। आज 10 साल गुजर गए मरकज में, सेंटर में भाजपा एनडीए सरकार की। 10 साल बहुत टाइम होता है किसी सरकार को, किसी जमात को परखने के लिए। अब 10वें साल के अंत में लगातार कोशिशें उनकी रही कि हम फिर देश का ध्यान भटका दें किसी और चीज की ओर, ताकि देश की जनता हमें 10 साल का हिसाब किताब ना पूछे। जो 14 में जुमले बोले थे, जो 19 में आसमान दिखाया था, उसका हिसाब ना पूछे। कोशिश अभी उनकी लगातार है कि हम देश का ध्यान भटकाएं किसी और चीज में। ऊपर वाले की मेहरबानी है कि जितनी कोशिशें उनने अभी तक की थी कि रियल मुद्दों से हटकर चुनाव लड़ने के लिए, तो वो उनसे अभी हो नहीं पाया। तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद है, न सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे भारत देश में, वो चाहे नौजवान हो, अनएम्प्लॉयड यूथ्स हो, व्यापारी हो, महिलाएं हैं और जो भी दबे कुचले लोग हैं जिनको सरकार की जरूरत होती है, जो सरकारें बनाते हैं और उनसे उम्मीदें रखती है, वो सारे इस वक्त तैयार बैठे हैं कि अब कोई जुमला नहीं चलेगा, अब इस बार बदलाव लाना है और देश को सही रास्ते पर ले जाने के लिए एक इंडिया गठबंधन, जिसका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर, सबसे बड़ा जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस है और हमारी कयादत मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी
और पूरा टीम दिन रात उसमें लगे हैं। देश का जो भरोसा है वो जिताने के लिए, वो हासिल करने के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे देश में और खुसूसन झारखंड, आप देखेंगे रिजल्ट के बाद में झारखंड तमाम प्रदेशों में सबसे नंबर 1 पर रहेगा, क्योंकि जो झारखंड वासियों के साथ इस सरकार ने किया, जो 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 यहां पर इलेक्टेड सरकार, इलेक्टेड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी किस तरह से और किस मतलब चंगुल में फंसा करके एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उठा के जेल में लगा दिया, ये तो एक विजिबल चीज है। और बाकी जो सेंट्रल स्टेट जो कोऑर्डिनेट रिलेशन होनी चाहिए, जो प्रोग्रामों में मदद होना चाहिए, अभी मैं इससे पहले सुन रहा था उनके किसी नुमाइंदे को, वो तो यूं ही उनका आदत है, करोड़ों, इतने करोड़ों, उतने, ये काम इतने करोड़, ये फिगर्स देना अब जनता समझ चुकी है। ये फिगर्स नहीं चलेंगे, जमीनी हकीकत कुछ और है। और जो सेंटर को, इस स्टेट को मदद करना चाहिए था, जो यहां के असेंबलीज ने कानून पास किए यहां के हित के लिए, वो यहां के गवर्नर ने वापस किए, ये मरकजी सरकार ने वापस किए, और उन चीजों को अब जनता आने वाले 2024 में हिसाब लेगी और दिल्ली में एक मजबूत इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी। जो चीज एनडीए ने, जो भाजपा ने इस झारखंड के साथ इंसाफ नहीं किया, वो इंसाफ इंडिया गठबंधन करने जा रहा है। मीर साहब, देश की राजनीति में अभी गारंटी का दौर चल रहा है। एनडीए मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ रही है। आपने भी बीते दिनों गारंटी कार्ड लाया है, 5 न्याय 25 गारंटी के भरोसे अभी चुनावी मैदान में है। किसकी गारंटी भारी पड़ेगी? देखिए, आप सिंपल एक पैरास्टामॉल खरीदने जा रहे हैं सिरदर्द के लिए, तो पहली चीज आप उसमें क्या देखते हैं? जब आप दुकान से खरीदते हैं क्या देखते हैं? पहले आप उसको पीछे देखते हैं कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, क्योंकि आजकल कई दुकानदार ऐसे हैं कि जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है वो भी बेचते हैं, जो नाखानदा लोग हैं। मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कास्ट देखने से पहले एक्सपायरी डेट देखते हैं। उसी तरह से जो मोदी की गारंटीज थी वो सब खोखले निकले, वो जुमले निकले, वो आज बच्चा बच्चा जानता है। और खुद मोदी की गारंटी जो है, जो एक्सपायरी डेट है, वो 2024 में खत्म हो रहा है। वो अपना देख चुका अपने आईने में कि 2024 इस जनरल इलेक्शन के बाद वो सरकार, वो लीडरशिप रिपीट नहीं होने जा रही। इसलिए वो डेस्परेट हैं, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं, इसलिए जहां कोई उनको देख रहा है जो कल तक उनके नजर में महाकरप्ट था, जो 70,000 करोड़ के घोटाले करने वाले थे उनके जबान से, और जो भी जिस तरह के उन पर मतलब इल्जाम आयद करते थे, जैसे ही वो इनकी ओर जा रहे हैं तो गंगा जल से धुले हुए निकलते हैं। वो डेस्परेशन है, वो साफ इंडिकेशन है कि भाजपा सरकार, एनडीए सरकार, मोदी सरकार 2024 के बाद रिपीट करने वाली नहीं है। ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूं। आपकी गारंटी जो आप लोगों ने दी है, हाँ, इस वक्त जो गारंटी चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की और राहुल गांधी जी की। वो देश ने परखा। राहुल गांधी ने जो प्रिडिक्शन कोविड के बारे में, जो प्रिडिक्शन हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में, जो प्रिडिक्शन, जो बातें उन्होंने हमारे पड़ोसी मुल्कों के बारे में कही, वो आज हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग समझ रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा वो सही है। मोदी सरकार ने जो कहा, पार्लियामेंट के अंदर जो कहा, पार्लियामेंट के बाहर जो कहा, वो सरासर गलत है। वो आज हमारे देश की जनता महसूस कर रही है। वो आप अरुणाचल प्रदेश में देख लीजिए, वो लद्दाख में जाकर देख लीजिए, जहां के लिए उन्होंने कहा कि 1 इंच न गई है न हम जाने देंगे। आज लद्दाख में अनशन हो रहा है,
आज लद्दाख के लोग सड़कों पर है, 3-3 हफ्ते का भूख हड़ताल है इस बात के लिए कि हमारे हजारों एकड़ जमीन चाइना के उसमें चली गई है, हमारे चरागाह चले गए। वो वहां जमीन पर देखने वाले लोग हैं, तो वो पूरा देश देख रहा है। वो कह रहे एक इंच नहीं गई। लद्दाख के हमारे लोग कह रहे हैं कि हजारों एकड़, हजारों माइल चाइना ने लिए। तो वो इसीलिए मैं कह रहा हूं उनकी बात पर अब 2024 में कोई यकीन, कोई भरोसा करने वाला नहीं। इस बार जो हाई ट्रेंड चल रहा है भरोसे का, वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी का चल रहा है और किसी का नहीं। मीर साहब 400 पार का नारा है, लगता है आपको देश की राजनीति में यह संभव है? ये डेस्परेशन है। जो उनके अपने रिपोर्ट करने वाले हैं, जो उन्हीं के हैं, हम तो सरकार में नहीं है, वही है पूरे भारत में सरकार में। जो उनके तंत्र है, जो उनके मतलब पाले हुए एजेंसीज हैं, वो एजेंसीज उसको रिपोर्ट दे चुके हैं, उनके ब्यूरोक्रेट्स उनको रिपोर्ट दे चुके हैं कि 180 से क्रॉस नहीं कर पाएंगे 2024 में। तो वो रिपोर्ट, वो मतलब असेसमेंट देखने के बाद में ये पूरा टीम डेस्परेट है, ये बौखलाए हुए हैं। इसलिए इनको जो पड़े सामने उसको हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे। शायद इस तरीके से बचेंगे, मगर बचेंगे उससे भी नहीं। देश बालिग हो चुकी, देश की जनता एजुकेट हो चुकी है। इसलिए 2024 उनका अंत होगा और नया सवेरा शुरू होगा, और न्याय का, इंसाफ का और रोजगार का सिलसिला 2024 के बाद शुरू होगा और देने वाला इंडिया गठबंधन होगा। अमित साहब, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, फिर मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, क्या इसका असर इस चुनाव में आप लोगों को नजर आएगा? देखिए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो यात्रा, आप माने, मीडिया वाले बहुत मानते हैं, बहुत नहीं मानते हैं। उस वक्त जो देश का एटमॉस्फेयर इन्होंने बनाने की कोशिश की थी, उस दिन तक वो एक कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर मंथन शिविर में सीधे अपनी जिम्मेदारी समझी कि हम सरकार में नहीं है, और अपोजिशन का भी एक रोल होता है, और खासकर कांग्रेस पार्टी का, देश को कैसे सम्मिलित रखे, देश का भाईचारा कैसे बना रहे, क्योंकि वो देश की मजबूती होती है। और उस भाईचारे को बनाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने डिजाइन किया एक प्रोग्राम, जिसका चैलेंज राहुल गांधी जी ने लिया, और 5000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर चल के लाखों लोगों से उनकी जो इंटरेक्शन हुई, हर जात पात से, हर मौसम में, हर खान पान के, हर उम्र के मतलब लोगों ने उनसे बातें की, और जो उन्होंने उस वक्त तक देश की परेशानियां या उनकी जाती परेशानियां उनसे शेयर की, तो वो तो देश भरा हुआ था परेशानियों से, और उसी का कंपोज करके फिर मणिपुर से मुंबई तक उन्होंने 5 न्याय, जो टोटल उस सारी पहली यात्रा का कंपोजिशन था, कि नौजवान न्याय मांग रहे हैं, महिलाएं न्याय मांग रहे हैं, किसान न्याय मांग रहे हैं, और दबे कुचले लोग न्याय मांग रहे हैं। और उन न्याय के लिए उन्होंने मणिपुर से मुंबई तक का यात्रा चलाए। वो एक कमिटमेंट वाली यात्रा थी। तो इन दोनों यात्राओं के दरमियान जो उनको पूरे देश में सारे स्टेट्स को घूमने के बाद में कोई ये नहीं कह सकता कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के क़यादत में मणिपुर हुआ, आज तक वो संभल नहीं रहा है। एक बार भी वो अपनी रिस्पांसिबिलिटी नहीं समझा कि जहां इतना नुकसान हो रहा है, जानी माली नुकसान हो रहा है, एज ए प्राइम मिनिस्टर मैं जाऊं और वहां के लोगों को अपील करूं और वहां सुधारूं। वो बहादुर राहुल गांधी जी थे जो उस मतलब तपती आग में भी वहां चले गए और अपनी अपील की, और वही वजह है कि शुरुआत वहां से की। जो प्यार मोहब्बत मणिपुर के लोगों ने उस यात्रा की शुरुआत में दिया, वही प्यार की मैसेज लेकर वो मुंबई तक पहुंचे, और उन्होंने देश के लोगों की बातें सुनी, उनने सुनाई नहीं। यहां 10 साल से तो हम रेडियो टेलीविजन पर सुनते आ रहे हैं,
मगर सुनने वाला कोई नहीं था। वो काम राहुल गांधी जी ने हाथ में लिया, देश के तमाम मतलब फील करने वाले लोगों की बातें सुनी, और सुनने के बाद जो हमने कल मैनिफेस्टो के तौर पर पेश किया, वो कंपोजिशन उन्हीं सारी बातों का है जो देश भर में तमाम सोच रखने वाले लोगों ने राहुल जी के सामने रखी, कांग्रेस के सामने रखी। करीब 30-40 हजार लोगों ने तो उस मैनिफेस्टो में पार्टिसिपेशन किया, अपनी राय दी। ये नहीं कि कोई 4 लोगों ने बैठ के अपने मन की बात रखी, पूरे देश ने उसमें अपनी, अर्थशास्त्रियों ने अपनी बात रखी, एनजीओज ने अपनी बात रखी, सिविल सोसाइटी ने अपनी बात रखी, युवाओं ने अपनी बात रखी, महिलाओं ने अपनी बात रखी। वो सब जाकर के वो मैनिफेस्टो कल दिया, जो एक फ्रेश गारंटी के तौर पर देश मानने के लिए तैयार हो रहा है। सर, झारखंड की तैयारियों को लेकर अभी आप बैठक कर आ रहे हैं। झारखंड में जो झारखंड यूनिट है उसकी तैयारियों से आप कितना संतुष्ट हैं, जो रिजल्ट में कन्वर्ट हो सकता है सामने लोकसभा के चुनाव में? कौन सा? अभी आप बैठक कर आ रहे हैं झारखंड के प्रभारियों के साथ, लोकसभा के जिला के प्रभारियों, जिला अध्यक्षों के साथ। झारखंड की स्टेट यूनिट कितनी तैयार है इस बार बेहतर करने के लिए? मैं समझता हूं, मैं तो कई प्रदेशों को देखता आया हूं, और जितनी तैयारी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पिछले 6 महीने से आने वाले 2024 चुनाव के लिए की है, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि हमारे बाकी प्रदेशों में इतनी मजबूती से तैयारी नहीं जितनी झारखंड में हमारे तमाम संगठन में पदाधिकारी लोग हैं, जिनको जो जिम्मेदारी दी है, प्रदेश के हो, जिले के हो, ब्लॉक के हो, और बूथ तक जो जिम्मेदारी है वो आइडेंटिफाइड है, उनने अपनी अपनी जिम्मेदारियां महसूस की हैं और ली हैं। उसी की समीक्षा जब हमने आज की यहां पर, तो मुझे इत्मीनान है कि कांग्रेस के जो सीटें जो हम लड़ेंगे उसमें तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आएगा ही, मगर गठबंधन जो मिलकर के 14 के 14 सीटें लड़ने जा रही है, और इंडिया गठबंधन का सबसे टॉप रिजल्ट अगर कहीं होगा वो झारखंड में होगा। सर, झारखंड में आधिकारिक रूप से आप लोगों ने अब तक सीटों की घोषणा नहीं की है, किस सीट पर कांग्रेस लड़ेगी, कहां कहां जेएमएम का उम्मीदवार होगा। उम्मीदवार आते जा रहे हैं लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं। और झारखंड में क्या उम्मीदें हैं, क्या आकलन, आप लोगों का सर्वे क्या बताता है? ऑलमोस्ट क्लियर है, यहां पर कोई बहुत ज्यादा वो नहीं था, जितना कांग्रेस और जेएमएम के दरमियान सीटें लड़ने का था, उसमें भी कोई ईगो नहीं था, कोई नंबर्स का इशू नहीं था, बल्कि किस सीट पर किसकी ज्यादा मजबूती है उसकी सर्वे कराई गई, उसका आंकलन किया गया, अपने कार्यकर्ताओं से भी पूछा गया, और फिर कैंडिडेचर, कौन सी पार्टी किस कैंडिडेट को आगे कर रही है और उसकी कितनी साख्त है, उसको एक्सेप्टेंस कितनी है, उस बुनियाद पर हम लोगों ने आपस में सीटों का मतलब जो हिस्सेदारी है वो किया है, और बहुत एमिकेबली किया। उसमें कोई भी किसी को ये नहीं लगा कि मुझे कम मिला या ज्यादा मिला। कम या ज्यादा की बात नहीं, हमें रिजल्ट देने की बात। तो उस लिहाज से आरजेडी का भी जो हक बनता था, और उनका आज की असेंबली में एक एमएलए साहब हैं जो इत्तेफाक से मिनिस्टर भी है, तो उसके हिसाब से जो उनका हक बनता था और जहां पर उनकी प्रायोरिटी थी वहीं पर उनको दिया गया। और इसी तरह से लेफ्ट फ्रंट की भी जो जायज डिमांड थी उसको भी एड्रेस किया गया। तो इसलिए आज के दिन पर हमारा इस गठबंधन के अंदर किसी घटक को ऐसा नहीं है कि मुझे कम मिला या ज्यादा मिला। और आने वाले दिनों में भी हम नजर रखेंगे कि कहां पर कैंडिडेचर अच्छा आएगा, जो लोगों का पसंदीदा होगा और जिसका समर्थन होगा, उसको हम अभी लगातार नजर रखे हुए। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप भी जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं, वहां के एक विषय को लेकर जो राष्ट्रीय राजनीति पे बीजेपी बीते 2 सालों से कहती आ रही है कि हमने धारा 370 हटाया है, जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है? अब वो जम्मू कश्मीर की जनता, मैं कहूं तो बहुत सारे भाजपा वालों को शायद शाम को नींद नहीं आएगी। इसलिए अब तो 10 साल के बाद एक चुनाव होने जा रहा है, और वो भी 5 अगस्त 2019 के बाद का। उनके फैसले पर जनता ठप्पा मारे और 4 जून को सामने आ जाए, मेरे ख्याल से हमें 4 जून तक का वेट करना चाहिए। अगर
उनका वो फैसला जम्मू कश्मीर के लोग समझते हैं कि ठीक किया है, तो वो मजाज है। अदरवाइज जहां तक हम जानते हैं, वो चाहे कश्मीर के अंदर रहने वाले लोग हो या जम्मू के अंदर रहने वाले लोग हैं, जिसको वो अपने हिसाब से डिवाइसिव पॉलिसी तो चलाती है, डिवीजन करते हैं, मगर आज जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों खित्तों के लोग मेरे ख्याल से 5 अगस्त के लिए हुए फैसलों पर ऑफिशियल मोहर लगाने जा रहे हैं, तो वो 4 जून को पता चलेगा। सर, क्योंकि बीते दिनों आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक पोस्ट किया था एक्स पर कि 2004 में जिस तरीके से साइनिंग इंडिया का हाल हुआ था, वही इस बार भी देश की राजनीति में दिखेगा। गारंटी जो प्रधानमंत्री दे रहे हैं उसको जनता हम तो यकीन रखते हैं। हमने ये चीजें देखी हैं कि खाली इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए एक्सटॉर्शन करके, ईडी लगा के, पैसा लोगों से वसूल करके, और फिर मीडिया और पब्लिसिटी पर आप बड़े बड़े पोस्टर और 24-24 घंटे कुछ मीडिया चैनल्स को आप यूटिलाइज करो, सिर्फ आपका फोटो दिखाते रहे अलग अलग ड्रेस में, उससे लोग वोट दे। वो 2014 में देखा हुआ है, 2004 में। तो उसी तरह से अब चूंकि मैंने पहले ही कहा कि देश की जनता समझदार है, राजनीतिक तौर पर जितनी हिंदुस्तान की जनता समझदार है शायद दुनिया में और कहीं नहीं है। उनके पोस्टरबाजी, उनकी मीडियाबाजी, उनकी एजेंसीज का इस्तेमाल, ये सब किस बलबूते पर हो रहा है वो देश जनता है। एजुकेटेड भी समझ रहा है और कम एजुकेटेड भी समझ रहा है कि ये सब बनावटी है। रियलिटी ये है कि लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी मतलब लोगों का जीना हराम कर चुकी है। आपकी ये जो महंगाई है ये आम इंसान का कमर तोड़ चुकी है। आप एवरेज फैमिली का किचन का इस वक्त बोझ देख लीजिए कि आमदनी कम होती जा रही है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो उन चीजों को हर व्यक्ति अपने हिसाब से आंकलन कर रहा है। तो वो इसीलिए मैंने कहा देश की जनता ये सारी चीजें देख करके इस 2024 के चुनाव में एक निर्णायक फैसला करेगी और ऐसी सरकार बनाने की कोशिश करेगी जो देश को मजबूती के साथ आगे ले चले और खुशहाली पैदा करे। ये थे झारखंड कांग्रेस के प्रभारी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि देश की जनता इस बार निर्णायक फैसला करेगी। कांग्रेस तैयार है इस देश में इस लड़ाई को लड़ने के लिए। जहां तक झारखंड की बात है तो झारखंड को लेकर ये काफी आश्वस्त है कि झारखंड इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में अपना समर्थन देगा। 4 तारीख बहुत दूर नहीं है, उस दिन स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार कांग्रेस झारखंड में काफी उम्मीदें लगाई बैठी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।